राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों, आज मैं आपको बाबा जी की अंतिम यात्रा के बारे में वर्णन करूंगा। उन्होंने अपने सभी भक्तों से 2 महीने पहले दूरी बनानी शुरू कर दी थी और उनके जितने भी भक्त उनसे नज़दीक रहा करते थे। बाबा जी उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी कुटी में ही बिताया करते थे। जो भी उनका रहने का स्थान था वहीं पर बिताया करते थे और उन्होंने कह रखा था कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। ये तो बाबा जी की लीला थी। उन्हें भी अपने भक्तों से मोह था। उस मोह को भंग करने के लिए वो ऐसा करते थे ताकि उनके भक्तों को भी इतना मोह ना हो। वो तो भगवान थे, वो तो उन्होंने तो जो भी किया सारा पीछे छोड़ दिया। जैसे कृष्ण भगवान जी ने जो जहाँ से ले गए बचपन में गोकुल में थे, गोकुल से मथुरा चले गए और जो भी करते गए, जो भी लीला करते गए कृष्ण भगवान जी, वो पीछे छोड़ दे गए और आगे नया अध्याय लिखते गए। तो यही हमारे बाबा जी ने किया। उन्होंने छोटी सी उम्र में 8 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और तपस्या की और आगे बढ़ते चले गए। आश्रम बनवाया और आगे चल दिए, आश्रम बनवाया फिर आगे चल दिए। तो इसी तरह उनके 108 आश्रम भारत में हैं। तो उनकी महिमा का कोई पार नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, बाबा जी ने आगरा वृंदावन में अंतिम सांस ली थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे वृंदावन ले जाया जाए। तो अंतिम सांस लेने के बाद उनके पार्थिव शरीर की यात्रा पूरे वृंदावन में निकाली गई। लाखों भक्त दूर दूर से उसमें हिस्सा लेने आए। और फिर बाबा जी ने एक बात और कह रखी थी कि उनके पूर्ण को उनके मुखाग्नि दी जाए, पार्थिव शरीर को। तो पूर्ण जब तक नहीं आया तब तक सभी भक्त उनका इंतजार करते रहे और पूर्ण के आने के बाद, सिद्धि माई के आने के बाद ही बाबा जी के शरीर को अंतिम मुखाग्नि दी गई। और जब सिद्धि माई का इंतजार लोग कर रहे थे और एकदम वे आई, तो लोगों ने देखा कि सिद्धि माई के आते ही एकदम इतना तेज तूफान आया कि भक्त सोचने लगे पता नहीं आज क्या होगा। और सिद्धि माई के पैर रखते ही नीचे जमीन पर वो तूफान एकदम शांत हो गया था। तो दोस्तों, बाबा जी के शरीर को मुखाग्नि उनके भक्त पूर्ण दे देते हैं और उसके बाद में सभी भक्त रोने लगते हैं, चीत्कार मच जाता है। तभी उनके भक्त एक जगमोहन शर्मा जी थे, उन्हें बाबा जी ने दर्शन दिए, उन्हें दिव्य दृष्टि दी ताकि वे उनकी लीला को देख सकें और सभी को बता सकें। तो जगमोहन शर्मा जी ने देखा कि श्री राम जी, शंकर भगवान जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बाबा जी को लेने आए हैं और वे उनका स्वागत कर रहे हैं। हनुमान जी बाबा जी की आरती उतार रहे हैं। तो उनके लिए सोने का स्वर्ण सिंहासन रथ आया था लेने के लिए। और उसने देखा। फिर जगमोहन शर्मा जी ने पूछा कि बाबा जी अब फिर कब मिलोगे? तो बाबा जी ने कहा कि जब तू 52 साल का हो जाएगा जब मिलूंगा, क्योंकि वो अंतर्यामी है, उन्हें पता था कि
शर्मा जी की उम्र 52 साल है। और यही सत्य था कि शर्मा जी 52 साल की उम्र थी उनकी, और वे 52 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। और ये उन्होंने अपनी जो बाबा जी की महिमा का वर्णन है वो किया है शर्मा जी ने। तो महाराज जी को श्री राम जी और शंकर भगवान जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी सभी लेने आए थे, और फिर वे वासुदेव धाम को स्वर्गलोक चले गए। और उसके बाद तो बाबा जी को पता है, वो तो सर्वस्व है, अंतर्यामी है, हमें क्या पता। सभी देवी देवता उनकी आरती उतार रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, तो वे सब भगवत स्वरूप हैं, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है दोस्तों। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। बाबा जी आपके ऊपर भी कृपा करें, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अपने भाई की वीडियो में कोई गलती हो तो उसे क्षमा कर देना, और वीडियो को पूरी देखा कीजिए। बाबा जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी, ये मेरा अंतरात्मा से कहता हूँ कि मैं विश्वास है। अगर कोई मेरी वीडियो को देखेगा, मैं मन से अपने दिल से अपने बाबा जी की वीडियो बनाता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए और धर्म लाभ उठाइए, बाबा जी का आशीर्वाद पाइए। जय बाबा नीम करोली महाराज जी।